दोस्तों नमस्कार। महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश में तेल के दाम अब किसी से छुपा नहीं है। पेट्रोल पंप पर जाते हुए हर व्यक्ति वो तस्वीर देखता है जो मोदी जी ने हर पेट्रोल पंप पे लगाई हुई है और वो सवाल पूछता है कि क्या कारण है कि कोरोना काल में तेल की इतनी वृद्धि हो रही है, ऊपर से गैस के दाम भी महंगे हो रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी माया का ऐसा प्रभाव बस जुमलों का ही गिरा है भाव। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको समझ में आएगा उस वीडियोग्राफ के ज़रिए कि किस तरह से गैस महंगी हो रही है इस देश में। अब आपको ले चलते हैं 13 जून 2013 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या लिखा था, आप स्क्रीन पर पढ़िए। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही, गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसके बदले में लोगों ने ट्वीट को चेंज किया और लिखा कि दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही, गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अब आपको समझना होगा कि इस कोरोना काल में जहां एक मुसीबत है, महामारी की मुसीबत है, और ऐसे समय में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, महंगाई और चरम सीमा पे बढ़ गई है। इसको पूरी तरह से जानने के लिए आपको ले चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पास। मोदी सरकार ने एक बार फिर आज सवेरे 1 जुलाई को एक बार फिर घाव पर नमक छिड़कने, घाव पर नमक रगड़ने, लोगों को और व्यथित और परेशान करने का मन बना लिया है। क्योंकि और किसी भी तरह से यह समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे एलपीजी सिलेंडर का दाम आज 25 रुपए बढ़ाया गया है। यह घाव पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि बहुत बार समझ में नहीं आता कि दाम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, पिछले 6 बढ़ोतरियों में 240 रुपए दाम बढ़ाया गया है। मैं यूपीए की तो बात ही नहीं करूंगी, जब गैस का सिलेंडर 300 से 400 रुपए पे बिल जाता था। इस सरकार में भी नवंबर 2020 में, और आप सबकी याददाश्त को एक बार पुनः जागृत करते हुए, नवंबर 2020 में गैस का सिलेंडर 594 रुपए था और बढ़ते बढ़ते वो सिलेंडर 1 जुलाई को 834 रुपए पे आ गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से है? ये भी बिल्कुल गलत है और अभी हम 2 मिनट में आपको बताएंगे ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो गरीब हैं, जो निम्न आय के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके वोट की बदौलत इस सरकार की सल्तनत चल रही है, कहीं ना कहीं उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ है। क्योंकि जब जब दाम बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से मेरे दिमाग में वो बात कौंधती है, बहुत हुई महंगाई की मार। सच तो यह है कि हाथ जोड़कर आज बार बार कहने का मन करता है, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। और यही सच है। 25 रुपए एक साथ बढ़ा देना, और पिछले 6 बारों में आपने 240 रुपए बढ़ा दिए। आप ही के टाइम पर अभी नवंबर में 594 का मिल रहा था, अब 834 का है। और ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ये प्रहार और भी बड़ा हो जाता है, ये पीड़ा और भी ज्यादा हो जाती है, ये महंगाई की मार और भी बढ़ जाती है, क्योंकि देश अभी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी महामारी से तो देश जूझ ही रहा है, लेकिन मंदी से और मंदी की वो मार से पूरा देश जूझ रहा है। चाहे वो 23 करोड़ लोग हो जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हो जो नष्ट हो गई हैं, चाहे वो 97% देश की जनता हो जिसकी आय, जिसका वेतन कम हो गया है, चाहे वो पूरे देश के वासी हो जिनका पर कैपिटा जीडीपी पहली बार 1 लाख रुपए से नीचे पहुंच गया है। उन सब लोगों के प्रति यह सरकार इतनी उदासीन है
कि लगातार चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो, और पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में होड़ लगी हुई है किसी तरह से 90 पार करने की, कई जगह पार कर चुका है, 100 के शतक की तरफ बढ़ रहा है। और एलपीजी का जिस तरह से दाम बढ़ाया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को ही दिखाता है। और क्या यह सरकार विवश है ऐसा करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। हमारा जो एलपीजी का दाम होता है वो सऊदी अरामको के हिसाब से तय होता है। सऊदी अरामको के हिसाब से मार्च के महीने में उनका जो दाम था, उनकी जो रसोई गैस का दाम था, वो $587 प्रति मेट्रिक टन था। $587 प्रति मेट्रिक टन। तब हमारे यहां दाम 814 रुपए थे। आज जब वो 587 घटकर 523 हो जाता है, हमारा एक्सचेंज रेट रुपी वर्सेस डॉलर का 74 रुपए 35 पैसे होता है। इन दोनों को मिलाकर आज रसोई गैस का दाम होना चाहिए 552 रुपए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, एक्सचेंज रेट 74 रुपए 35 पैसे पर है। सऊदी अरामको की रसोई गैस का दाम, जिससे कि हमारा दाम तय होता है, वो 587 रुपए से घटकर 523 रुपए पे आ गई है। उसके बाद भी जिस गैस के सिलेंडर का दाम 552 रुपए होना चाहिए था, वो आज 834 रुपए क्यों है? यहां पर मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? कौन लोगों की जेब में डाका डाल रहा है? और सच तो यह है कि इतने आर्थिक संकट से जूझते हुए इस देश के लिए जरूरत थी कि आप देश के लोगों की जेब में पैसा डालिए, और बजाय वो करने के आप डाका डाल रहे हैं। और क्योंकि बहुत शौक है प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को लोन मेले लगाने का, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है इस सरकार से, वित्त मंत्री से, ईंधन के मंत्री से और प्रधानमंत्री से, एक लोन मेला और लगवा दीजिए। एक प्रावधान और कर दीजिए कि लोग अब लोन लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरा सके, लोन लेकर 2 एलपीजी के सिलेंडर खरीद सकें। यह जरूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।